एक ये है, सवाल है कि भगवान नहीं है मंदिर के अंदर। ये चीज नहीं समझ पा रहे हमारे समाज के लोग। अभी कुछ दिन बाद जैसे कावड़ियों का सीजन शुरू हो जाएगा, हमारे कावड़िए जाएंगे, पीछे भी काफी घटना हुई थी, मतलब जैसे आसपास के लड़के भी उसमें एक्सपायर हुए थे एक्सीडेंट में। तो आपको उस ये भी ना फिर कावड़ियों को क्या ना उसको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है, तो वो क्या कारण है? अब एक बात बताओ, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ सरकार से। जब कावड़िए जाते हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, जब हमारे बच्चे हक की बात करते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लगातार धरना चल रहा है हिसार के अंदर, वो अपने छात्रवृत्ति के लिए पैसे मांग रहे हैं, छात्रवृत्ति के पैसे ना देके वो कावड़िए के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो सोचने की बात है कि सरकार चाह क्या रही है, हमें सोचना पड़ेगा इस बात में। सरकार चाहती है कि शिक्षा, छात्र नेता थे कृष्ण कन्हैया कुमार जी पहले हर सरकार के खिलाफ बोलते थे जी, हर जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे खुल के बोल रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस, उसके बाद उसने बोलना ही बंद कर दिया। कहीं ऐसा आने वाले टाइम में कोई भी पार्टी आपको टिकट दे दे फिर आप किसी के दबाव में आके बोल ना पाए, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठी और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज इंडिया। आज हैं हम उस किसान नेता के साथ सिक्कम, जिनका आपने नाम सुना होगा। किसान नेता सिक्कम, मतलब हरियाणा क्या राजस्थान क्या पूरे इंडिया में इनका नाम है। आज उनसे हम रूबरू हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बाइट दी थी पाखंड के खिलाफ, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, कुछ लोगों ने समर्थन किया। लेकिन क्या हुआ कि विदेशों से भी कॉल आ रही है सिक्कम जी के पास, वो उनको बधाई देने के लिए कॉल नहीं आ रही, उनके पास धमकी भरे मतलब मैसेज आ रहे हैं, कॉल भी आ रही हैं। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं सिक्कम जी से, किस मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया था और उनके पास किस तरह की मैसेज आ रहे हैं, किस तरह की धमकी आ रही है। नमस्कार सिक्कम जी। नमस्कार जी, आपके और आपके जो भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो एक अलग जगाना चाहती हूँ, आप लोग उसको सुने और उसके ऊपर रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद उसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। बिल्कुल सिक्कम जी, रफ्तार न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी जी जी। अभी आपने एक पाखंड के खिलाफ जैसे बताया जा रहा है कि अभी धाकल गांव के अंदर जी एक साध्वी 17 साल की बताया गया तप रही थी, तपस्या करी थी। तो आपने उनके तपस्या के बीच में कोई बात कही थी कि कहीं आपके साथ पोथ वाली बात ना हो जाए। जी जी हाँ, तो उस पे क्या रहा मतलब से? नहीं, वो तो एक मजाक था मेरा। मैंने तो कहा तो इसलिए था ना, क्योंकि एक बात बताओ, हमें एक दिन तपस्या करा और उसे दिन झाड़ा लगाने लग जाए, उधर सेब बालक की सेब देने लग जाए, तो यह तो बात पॉसिबल को नहीं। क्योंकि ऐसा तो है को नहीं कि भाई हमारी ये 1 घंटा की भक्ति में भगवान इतना खुश हो जाए हमारा पे कि भाई हम बच्चे भी पैदा कर दें और भाई हम उसकी यारी बीमारी भी मतलब दूर कर दें। ये ईसाई मामला है नहीं, तो फिर तो ये हॉस्पिटल तो बंद कर दे, फिर वो सेब तय काम चला दे। क्या ना गायनिक का 8-8 6-6 साल खराब करा, क्यों 1-1 1.5 करोड़ का काम खराब करा। और मैं चाह रही थी कि भाई कोई और बोला है, कोई नहीं बोला, तो फिर मैंने इसमें बोला रही हूँ अनजाने मैंने नहीं अजगर जय पकड़ा। सांप सोचा तो मैंने सांप था, लिगड़े आया अजगर, क्योंकि अजगर नू लिगड़े आया। मैंने तो पता है कौन था पाखंड की इतनी दुकान है, मतलब जो से चला रहे थे नहीं सारे का जाडा चढ़ रहा है, बोला इसने आड़े रोक दियो, क्योंकि एक कोथे वाला मामला सफल हो गया। दूसरा जब मैंने कहा था इसके बारे में, भाई नकली जटाएं हैं या ये गलत है, भाई बच्चों पे इसका फैक्ट गलत पड़ेगा, और नहीं तो तारे गिला बनेगी कोथे वाले तो पोर मुंदा तो गए तमने पूर्ण आंदन मिंदा आंदा हुए काम हो गया इनका गिला। तो पतरा देख दिया टेम तो पहला तपस्या हुआ करे, फिर पतरा मैंने काट दिया। तो आपने समय से पहले बता दिया, उसके बाद उनके साथ सिचुएशन भी सेम रही ना उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने मतलब कहीं ना कहीं सोचा था कि ये होगा, सोचा तो मैंने था थोड़ा टाइम जाएगा ना होगा, पर मन को नहीं बेरा था कि भगवान भी ऐसा है कि सीधा ही वाईफाई के लिए कनेक्ट करके लैपटॉप लेकर बैठा हिसाब किताब के लिए बराबर करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और, जैसे इससे मतलब जैसे हमारी जो लड़कियां हैं मतलब जैसे उससे क्या शिक्षा ले सकती थी? एक छोटी सी लड़की और भी 13-14 साल की उनके पास आके मतलब साध्वी बनने के लिए आ गई थी, मतलब उसपे भी एक नेगेटिव मतलब असर जा रहा था मतलब उस सबसे बड़ा कारण पता क्या था? बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, भाई कोई छुट्टी में मामा फूफा का भी आ रहा था, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मैंने ये डर लगा था कि बच्चे ना आजकल सोशल मीडिया मतलब ज्यादा यूज करते हैं। और मैंने एक चीज देखी, मतलब चाहे फेसबुक खोल लिया, चाहे पेज खोल लिया, कुछ एक खोल लिया, कंचननाथ में बड़ा ड्रामा हो भाई, तो बिना मतलब का। और बच्चे इस जो मतलब जो बुरी चीजें होनी उसकी तरफ जल्दी आकर्षित होया करे। एक बात बताओ, 4 दिन तक कुछ कौन था, 4 दिन पाछा मतलब उसका दौरा पीछा की कमी रही नहीं, बॉडीगार्ड उसका दौरा आ गया, सारा सौदा आ गया। इतनी जल्दी तो किसी भी चीज में फायदा को नहीं होता। वहां तो ये बच्चे तो ये रास्ता सोचेंगे भाई ना तो पढ़ाई लिखाई में कुछ दरिया, जैसी पढ़ाई लिखाई में दरिया होता बाबा की क्या जरूरत थी। पर हमारा देश बाब्यार नागा का देश है। सबसे बड़ी बात है कि पाखंड ज्यादा है, सही ओरिजिनल या मतलब नुकैस का ऐड पावेंगे ज्यादातर। आपने देखा होगा मतलब हत्या करके बैठ जाए, क्योंकि दाढ़ी बढ़ाए ले बेरे काफी टेररिस्ट हैं जो मतलब वो बहुत से लिगड़े हैं। और कितने सेक्स रैकेट चल रहे हैं, कितने बलात्कार की वीडियो आने लग रही है।
और एक यूपी के अंदर मैंने देखा 5 साल की लड़की के साथ रेप किया जा रहा है और वहां सिविलिंग बराबर में दिखने लग रहा है। यदि भगवान ने तो उस बच्चे को क्यों नहीं बचाया? तो प्रश्न तो होना चाहिए ना दिमाग में। तो मैंने तो सिर्फ ये चीज कही थी कि भी गलत चीजों को प्रमोट मत करो। आप हॉस्पिटल बंद करने लग रहे हो, हाँ। आप स्कूल बंद करने लग रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का हर रोज रेप होने लग रहा है, बेटियां ने हर रोज उठा उठा करना मतलब पता ही नहीं हुआ कहाँ गायब करा। पीछे एक रिसर्च आया था जब उन्होंने बताया था कि 3 लाख और 13,000 महिलाएं गायब है इस देश के अंदर। तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फायदा क्या है? तो उसके ऊपर बोलने के फैक्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी चीजों को झेलना पड़ा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने सांप के चक्कर में अजगर को पकड़ लिया। पर एक बात जरूर समझ में आएगी, किसान के एमएसपी पीछे हट सका है, हाँ। महिलाओं का मुद्दा पाछा हट सका है। और इस पाखंड ने जरूर उखाड़ फेंकूं, क्योंकि मेरा समझ में आएगी कि जड़ कड़ा है। और एक जो सत्ता और पाखंड, हाँ। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि पाखंड से जो पैसा आता है वो सत्ता को जाता है, और सत्ता उस पैसे से लोगों को बुका गया या समझाया गया, जैसे भी कि मैं तो वो जो बाबे हैं या बाबण है या संत या महात्मा कह सकते हैं, हाँ। जो एक गलत चोला, मतलब सभी को नहीं कह सकती, पर जो पाखंडी है, क्योंकि फिर इसके ऊपर भी बवाल उठावेंगे। हाँ, बिल्कुल, अगर आपने बवाल सबको बोल दिया जैसे सबको बोल दिया, पर जो पाखंडी है वो सोच ले, जो पाखंडी है मैं उनकी कहना लग रही हूँ। तो एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे क्या महिलाएं इसके अंदर सेफ हैं? साध्वी बन जाती, क्या सेफ रहती हैं? आपको क्या लगता है वो सेफ मुझे तो रहेंगी नहीं उनके साथ? लगता। सेफ तो घर के अंदर नहीं है महिला आज के भारत में। आप देखने लग रहे हो कि हर पल महिलाओं को सरेआम गोलियां मारी जाती है, रेप किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों का। बड़ों को कहते हैं कि इनको कपड़े पहनने की मतलब वो नहीं है, सेंस नहीं सेंस नहीं, है। बिल्कुल। चलो बड़ों को कह दिया हमने, जो बच्ची 5 साल की 8 साल की 10 साल की है उनको कपड़ों की जरूरत है क्या? हर रोज तीसरे दिन कोई ना कोई मतलब एक बलात्कार का केस आता है। हाँ, हाँ। तो वहां तो कपड़ों का कोई सिस्टम नहीं है। बात है मानसिकता की। जब हमारी मानसिकता ही गंदी है तो उसके लिए तो क्या 5 साल की और क्या 60 साल की। तो हमारे देश के हालात बड़े खराब हैं, और ये पाखंड है, इस पाखंड को उखाड़ फेंकेंगे तभी सत्ता भी साफ होगी, और नहीं तो ये समस्या ऐसे ही लगातार दर बदर बढ़ती रहेगी। पाखंड फैलाना सरकार का काम है, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग उलझे रहे किसी न किसी मामले। वो शिक्षा पे बात ना करे, वो सुरक्षा पे बात ना करे, वो रोजगार पे बात ना करे, वो अपने हकों के लिए ना जागे। उन लोगों का तो मकसद ये है कि कहीं ना कहीं इनके माइंड को एक मतलब सेट रखना है। एक चीज हो रहा है, जैसे अभी मैंने सरपंच साहब के भी बयान लिए थे, अनिल कुंडू जी है जो वहां से ढाकल से, जी। तो उन्होंने कहा कि ये तो शेर की खाल के अंदर मतलब जैसे गिद्दड़ निकली, मतलब जैसे हम इसको पहचान नहीं पाए, तो शेर की खाल उसको किन्होंने उड़ाई थी, मतलब जैसे इसका भी तो नहीं, एक बात बताओ, यदि किसी गांव के अंदर हम बैठते हैं, पहली बात तो सरपंच या उस गांव की परमिशन लेनी चाहिए। यदि बिना गांव की और सरपंच की परमिशन के बिना वो बैठे हैं तो उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भक्ति और शक्ति होती है एक साइड। वहां जैसे मतलब लगातार नाच गाना हो रहा था, जैसे जो आडंबर करे जा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि इस हालत में हम मतलब तप या योग कर सकते हैं। तो ये तो सभी मतलब साधुओं के लिए एक समस्या थी, और जो लगातार पाखंड का आपने देखा कि पाखंडी ज्यादा है और सही कम है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो एक और सवाल था, जैसे उन्होंने ये बताया था कि जैसे सरपंच साहब का ही बयान था, मतलब जैसे पूछ तो आपसे रहे हैं कि महिला 31 दिन तक तपस्या नहीं कर सकती, उसपे काफी लोगों ने आपत्ति जगाई थी। क्या ये कहीं किस चीज में लिखा है, मतलब चीजें? एक बात बताओ, ये मनुस्मृति में लिखा है भाई? अच्छा जी। पता क्या मनुस्मृति में क्या है कि जो हमारे पशु हैं, डोर है, नारी है, ये मतलब ताड़न के अधिकारी है, आपने पता मनुस्मृति में लिख रखा है। और ये जो पवित्र है, पवित्र का जो पाखंड है, ये तिलकधारी करते हैं। तो तिलकधारियों ने कहा, क्योंकि कई बार हमने भी सुना है कि जब महिला मेंसेस के अंदर होती है तो आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आप एक बात बताओ, जिस भगवान को खुद महिला ने पैदा किया है, एक स्त्री ने पैदा किया है, पुरुष को या महिला को पैदा नहीं कर सकता। भगवान ने या मतलब प्रकृति ने ऐसी नेमत दी है महिला को कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, वो अपवित्र कैसे हो सकती है? जिस 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 मैं माहवारी की बात कर रहे हैं सरपंच साहब, वो आप ये देखो, यदि 9 महीने बंद मतलब बंद रहती है महिला को तब बच्चा बनता है, वो अपवित्र कैसे होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो मानती नहीं, मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते कहती हूँ, क्योंकि ये प्रकृति की देन है, ये कोई मतलब खुद से चलाया बंद नहीं किया जा सकता। जब प्रकृति की कोई चीज है वो अच्छी और बुरी नहीं हो सकती, और उसके ऊपर यदि कोई मतलब कमेंट कर रहा है या सोच कर रहा है तो अपनी सोच प्रदर्शित कर रहा हो। आप एक बात बताओ, पवित्र है पवित्र कहने वाला कोई भी नहीं होता, मतलब सरपंच साहब नहीं, कोई और भी नहीं होता, क्योंकि पवित्र है पवित्र, तो यदि अपवित्र होती तो परमात्मा ऐसी कोई ताकत उसको देता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये चीजें बड़ी मतलब मैं ये कहती हूँ कि ये जो ये ना तिलकधारियों ने अलग अलग सिस्टम बना रखा है। कौन से तिलकधारी, मतलब किस तरह के? जैसे वो भी तो होता है ना, वो 3% है ना, उनको भी पता है, वो 3% है। उन्होंने सारे तो मतलब अदालतें उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। जितने भी MP MLA है या बड़े बड़े जो मतलब ये कह सकते हैं पद है, वहाँ SDO के पदों पे बैठे हैं, और जितनी भी बड़ी
पोस्टें हैं उनके ऊपर कब्जा है, वो 3% है पर वो मेन जगह पर कब्जा किए हुए हैं, वहीं से सारा सिस्टम गड़बड़ है। जब तक इन तिलकधारियों से पीछा नहीं छुड़ाया जाएगा, कुछ तिलकधारी मंदिरों में बैठे हैं जहाँ मतलब पैसे का सोर्सेस है। एक बात बताओ, एक गांव में हम मंदिर बढ़ाते हैं, पूरे गांव में बांस डलती है, किसी का ब्याह हो ना ब्याह हो, बच्चों की फीस जाए ना जाए, घर में चूल्हा जले ना जले, पर वो बांस जरूर देनी पड़ती है, क्योंकि हरियाणा में एक बात है कि भाई बांस से नहीं बांस सकता, बांस दे। हमने पूरी अपनी ताकत डाल का मंदिर बना दिया, 1 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, फायदा क्या हुआ? किसको बना के दिया? फिर हम हर रोज चढ़ावा चढ़ाएंगे, वहां क्या मिला? भगवान तो आप, एक कुत्ता बाहर भूखा है, उसको आप रोटी दे दो, वहां भगवान है। किसी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उसकी फीस दे दो। वो कोई मर रहा है, उसको आप पैसे डोनेट कर दो, वहां भगवान है। भगवान तो हर जगह है। कोई पेड़ सूख रहा है, आप उसको पानी दे दो, वहां भगवान। तो ये जैसे भगवान वाली बात है, वहां पे मतलब पूजा की जा रही थी, तब किया जा रहा था, मतलब जैसे जी। तो उसके बाद पैसे का मैटर क्यों है उनके अंदर? मतलब भगवान, मतलब उनको साधु संत महात्मा को, मतलब भगवान से तो कोई, उससे पैसे से कोई मतलब नहीं होता उनका, तो पैसे के मैटर पे ही क्यों उनकी मतलब बात? मैं इन मूर्ख लोगों को यही बात समझाना चाहती हूँ, यदि भगवान मंदिर के अंदर है, हाँ। तो मंदिर के अंदर रहने वाला जो मान लो पंडित लगाओ या मतलब जैसे योगीनाथ है, हाँ, हाँ। उसको सत्ता में जाने की क्या जरूरत थी? जब भगवान मंदिर के अंदर है, जब मेरे को भगवान मिल रहा है, तो मुझे सत्ता के अंदर जाने की क्या जरूरत है? तो ये लोगों के लिए मतलब एक ये है, सवाल है कि भगवान नहीं है मंदिर के अंदर। ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं हमारे समाज के लोग। अभी कुछ दिन बाद जैसे कावड़ियों का सीजन शुरू हो जाएगा, हमारे कावड़िए जाएंगे, पीछे भी काफी घटना हुई थी, मतलब जैसे आसपास के लड़के भी उसमें एक्सपायर हुए थे एक्सीडेंट में। तो आपको उस ये भी ना, फिर कावड़ियों को क्या ना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है, तो वो क्या कारण है? अब एक बात बताओ, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ सरकार से, जब कावड़िए जाते हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, जब हमारे बच्चे हक की बात करते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लगातार धरना चल रहा है हिसार के अंदर, वो अपने छात्रवृत्ति के लिए पैसे मांग रहे हैं, छात्रवृत्ति के पैसे ना देके वो कावड़िए के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, तो सोचने की बात है कि सरकार चाह क्या रही है। हमें सोचना पड़ेगा इस बात में। सरकार चाहती है कि शिक्षा के मंदिर बंद हो और ये सारे लोग पल्लड़ बिछाने के लिए, जय बोलने के लिए, धर्म का झंडा उठाने के लिए और पार्टियों का झंडा उठाने के लिए जो आम पब्लिक है, जो मध्य वर्ग है, उसको यूज करना चाहते हैं। और हमारी जो पब्लिक है ये समझ नहीं पा रही। रही बात कावड़ियों की, हम खेड़ा खाप वाले लोग हैं, किबलाई लोग हैं, हम कबीलों में रहने वाले लोग हैं। जो हमारी दिनचर्या होया करती है, हमारे पूर्वजों की या हमारे दादे जो दादे हैं परदादियां की, वो ये होया करता बस एक खेड़ा में तो दीवा ला देंगे, वो भी चीनी होंगी घर की कुछ भी, या फिर हमारे पितर होते थे। हमारा तो था ही नहीं मंदिरों से, तो कोई दूर दूर का नाता नहीं था। आज से 25 या 30 साल पहले कौन कावड़ लेकर आया करता? आज से 25-30 साल पहले कहाँ खाटू श्याम था, कहाँ लड्डू गोपाल था? आज सारा देश बदनाम हो रहा है। तो पहले कौन कावड़ लेके आता था? नहीं लेके आते थे, कावड़ लेके आते थे बामण बाणियां। अच्छा, वही लेके आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल क्या है, आपने पता है कि मध्य वर्ग लोग, इसमें आप सारी कास्ट ला सकते हो और सारी जाति लगा सकते हो। अब एक बात बताओ, एक मजदूर है, वो मेहनत करता है, 10-15 हजार रुपए इकट्ठे करेगा और उसने वहां उड़ा के आवेगा, तो फायदा क्या रहे? इतने मेहनत करिए तू तेरे बच्चे पर लगा, पर नहीं, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है कि वहां मिलता है, ये होता है वहां क्या सुल्फा गांजा, ये प्रसाद लेके आते हैं ना, ये प्रसाद नहीं, सुल्फा गांजा, हाँ, इसको प्रसाद बोलते हैं ना। हाँ, ये इस तरह की चीजें वो होती है। और इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को वैसे तो शायद जाने दे ना जाने दे, माँ बाप भी ये सोचते हैं धर्म के उसमें कि भी हाँ कावड़ चढ़ाने से कुछ होगा। हमारी यदि भविष्य बदल सकता है तो हमारी मेहनत से बदल सकता है। हमें कर्म योगी होना चाहिए, हमें पाखंड योगी नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा पाखंड तो लेडीजों के अंदर है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ, मैं एक लेडीज हूँ, मैं मानती हूँ जिस दिन महिलाएं ये पुच्छा पतरी पाखंड दागा तबीज छोड़ देगी ना, मैं गारंटी दूं इस देश की स्थिति बदल जाएगी। हमारा तो वो देश था जब हमारे पुराने पूर्वज थे, जिस टाइम बच्चे की शादी हुआ करती उससे पहले जाया नहीं करते पुरुष। जिस दिन शादी हुआ करती उस दिन तो पितर पे माथा टेकवाया कर दे और खेड़ा पे भी हाथ पकड़ कर लेडीज लेकर जाया कर दी। इन पाखंडवादियों ने 3% लोगों ने यह बात समझ में आएगी इनका कि इनका कल्चर कहाँ से चल रहा है। कल्चर चल रहा था महिलाओं के हाथ में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब जो डोर थी, तो इन्होंने क्या करा, महिलाओं को ही जकड़ लिया उस जाल में। हाँ, मतलब क्योंकि महिला ये मतलब ऐसी है ना, अगर उसका घर वाला पढ़ा लिखा है तब भी मतलब उसको ही कहेंगे सियाने के पास झाड़ा लगवा दे, उसको मतलब जैसे एक मजबूरी हो जाती है इसकी एकदम। नहीं, एक बात बताओ, घर में शांति रखने के लिए महिलाओं की बात माननी पड़ती है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो सिर्फ पितर या खेड़ा के अंदर भी कोई फोटो नहीं होती थी। खेड़ा क्या है? खेड़ा क्या मतलब? खेड़ा ये है जैसे जो गांव हम बसाते थे, वहां एक मुड्डी वैसे रख देते थे, भाई ये फलाना ने गांव बसाया, बस वहां दादा खेड़ा, मतलब इसकी मुड्डी की वजह से हमारा जन्म हुआ है या यहाँ से ये गांव बसा, मतलब उसकी वैसे पूजा करते, वैसे पूजा करते। एनर्जी वगैरह एनर्जी कुछ नहीं थी, बस ये था कि उसको मतलब धन्यवाद करने के लिए, भाई आपकी वजह से ये गांव बसा और आप हमारे बड़े हो।
यानी जैसे हम बड़ों को नमस्ते करने जाते हैं उनका तो कई बार भी बोल देते भाई इसका दादा खेड़ा रूठ गया है, मतलब जैसे वो क्या है, उस पे क्या बस है? वो यही तो बात थी ना भाई, कहने की बात आ गई हाँ। भाई, आप जाते नहीं तो आप एक बात बताओ, आज से 25-30 पहले मेरे गांव में भी मंदिर नहीं थे, पर आज 3 मंदिर है। मंदिरों के ऊपर टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, इनकी जगह यदि आप बड़े बड़े गोदाम बनाओ, अपनी फसलों को वहां इकट्ठा करो, जब पूरा रेट आता है मार्केट के अंदर जब बेचो, या फिर बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाओ, हाँ। स्कूल बनाओ। यदि स्कूल के अंदर मास्टर पूरे नहीं है, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ अपने गांव की फीस पे, और किसी बच्चे को जो पढ़ा लिखा गांव का बच्चा है उसको मास्टर बनाओ, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सके और हमारी आने वाली नस्ल और फसल बच पाए। क्योंकि आज हमारे फसल से ज्यादा नस्ल, मतलब मैं फसल के ऊपर काम कर रही थी, पर पता नहीं फसल पे काम करते करते मुझे समझ में आया कि असली समस्या तो नस्ल पे है। नस्ल पे कैसे है? स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेटों में हम पढ़ा नहीं सकते। हमारे कुछ बच्चे हैं जो पहले से सर्विस में हैं, वो तिरंगा के अंदर लिपट लिपट के आने लग रहे हैं। लगातार अग्निपथ चला दिया आगे, मतलब हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे। और फिर कुछ बच्चे हैं जो जमीन बेच के विदेशों में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। तो आप एक बात बताओ, हमारी नस्लें बचेंगी? इस हालात से तो हमारी नस्लें बचेंगी नहीं। और क्या है कि खाली टाइम में क्या, एक फोन, और फोन पे घर से मतलब पैसे लेके जाएंगे, या तो वो कहीं ना कहीं पाखंड करेंगे, फिर नशा करना सीखेंगे, कहीं ना कहीं वो नस्ल खराब हो रही है। तो हमें फसल से पहले नस्ल बचानी पड़ेगी, और यदि हमें नस्ल बचानी है तो सबसे पहले महिलाओं को, इस जो ये 3% लोगों ने, तिलकधारियों ने जो महिलाओं को कहीं ना कहीं जकड़ रखा है, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकल सकती है महिलाएं? नहीं, मैं धीरे धीरे इसके ऊपर काम कर रही हूँ। क्योंकि आपको, आप जैसे 5-10 सिक्का मतलब खड़ी करनी पड़ेगी, जैसे बोलते हैं ना, एक भगत सिंह खत्म हुआ तो हजारों पैदा होंगे जी। आप अकेले नहीं निकाल सकती, उसके लिए आपके साथ कोई होनी चाहिए महिला, मतलब जागरूक। मैं इसके ऊपर बार बार काम करने की कोशिश कर रही हूँ, पर इसमें समस्या क्या आती है, आज भी हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है उनको अथॉरिटी नहीं देता कैमरे के सामने आने की, या इतना उग्र होके बात करने की। वो लोग एक ही बात कहते हैं, कई बार मेरे पास फोन आता है महिलाओं का, वो कहते हैं कि आप हमारी फर्स्ट और लास्ट, एक आप हमारे आइडियल हो, हम आपके अंदर एक बदलता हुआ समाज देख रहे हैं, आप लड़ो, हम आपके पीछे इनडायरेक्ट खड़े हैं। क्योंकि आपने पता है कि पुरुष प्रधान समाज है और सामाजिक मर्यादाएं बहुत ज्यादा हैं। आज भी हरियाणा के अंदर हम ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी में, पर नहीं, महिलाओं वाले मामले में आज भी कहीं ना कहीं, जैसे जब तक बेटियां कुंवारी रहती है तो बाप अपनी जिम्मेवारी समझता है, उसके बाद उसका पति और उसके बाद उसका बेटा, यानी महिला की जो पूरी जिंदगी है वो हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहती है। बहुत ही कम ऐसी खुशनसीब महिलाएं होती हैं जो समाज के लिए लड़ पाती हैं और कुछ बदल पाती हैं। जब स्टार्टिंग में भारत का संविधान लिखा गया था, उसके अंदर आपने भी देखी पिक्चर में काफी पढ़े लिखे लोग थे, PhD थे जी जी, लेकिन उसके बाद इन्होंने नई संसद बनाई है, उसमें राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया, और उसके अंदर सारे के सारे मतलब बाबे थे जी। ये क्या कारण है? राष्ट्रपति तो मतलब सांसद तो राष्ट्रपति से हमारे देश की प्रथम सदस्य है, वो हमारे देश की महिला है, वो हमारे देश की राष्ट्रपति है। उसको क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो आदिवासी थी, वो पिछड़े वर्ग से थी। और ये जो मनुस्मृति के अंदर है ना, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, ये चीज वही पैदा करना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम जैसे लोग जो लड़ने वाले हैं वो बीच में आए हुए हैं। और उस दिन वहां खिलाड़ियों के ऊपर लगातार लाठीचार्ज हुआ था, उसका मैं भी शिकार हुई थी। एक तरफ बेटियों के ऊपर, देश के अंदर जो विदेशों से मेडल लेके आई उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, एक तरफ वहां ना MP ना MLA ना राष्ट्रपति, कुछ नहीं, तरह तरह के बाबे जो हमने कभी नहीं देखे हमारी संसद के अंदर खड़े थे। तो हमें ये बताओ, इस देश में यदि कोई समझदार इंसान हो, पढ़े लिखे PhD अब्दुल कलाम जैसे लोग वहां होने चाहिए थे, हमारे MP MLA जिन लोगों ने चुन के भेजा वो वहां होने चाहिए थे। बाबू का और संसद के अंदर मतलब क्या? इन चीजों से लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को राजतंत्र के अंदर तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोकतंत्र को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब आपने बताया 3% लोग हैं, लेकिन ये समाज को एक नहीं होने दे रहे, क्या कारण मतलब से? नहीं, ये यही कारण है कि मेरे पास होका पीवेंगे, मन कुछ कमेंगे, एक दूसरी जगह जाकर मतलब SC ST इलाके में बैठ के उड़ो कुछ कमेंगे, उसमें क्या है 35 एक रखा है। ये जनरल SC ST को मतलब जैसे ना 30% को छोड़ के इनको एक क्यों नहीं होने दे रहे? मतलब जैसे ये भी तो कारण है ना। इन लोगों को ये पता है कि जो ये एक कौम है ना, 1% जो विशेष कौम है, ये लड़ाका कौम है, यदि ये सभी एक जगह आएंगे तो इस देश की व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। ये तो जाति के अंदर भी जाति निकाल रहे हैं, ये जितना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा बड़ा बड़ा समाज है वो नहीं समझ पा रहा है। मामला है जातियां में भी बैठ लिए, धर्म में बैठ लिए, दो चीज लेकर आए हैं, लव मैरिज, लव रिलेशनशिप। ये समाज को और तोड़ने की तरफ है, क्योंकि भाई सामने किसी लड़के के लड़की भागी तो आपसी में भेदभाव हो गया, या फिर किसी की बहू वाला मामला हो गया। तो कहीं ना कहीं की है कि ये लोग ये कर रहे हैं कि आपसी में मन मुटाव, खपों को बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। जो खेड़ा खाप खेत के लोग थे, हम चाहते थे कि खेड़ा खाप खेत संस्कृत और संस्कारों का देश था हरियाणा, कहीं ना कहीं राज्य।
पर इन लोगों ने धीरे धीरे इतने टुकड़ों में तोड़ दिया कि सिवाय इनको वोटों की जो वो फसल काटनी है उसके लिए आम समाज को इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो ये कैसे बन सकता है, मतलब जैसे आप इस समाज को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, पाखंड से दूर कैसे कर सकते हैं? इस देश को हम पाखंड खासकर हरियाणा को जब दूर कर सकते हैं, एक तो जो हमारी महिलाएं, जो मेरी महिला शक्ति है, उससे खास मेरा निवेदन है कि आपको पाखंड करने की जरूरत नहीं है, आपको लड्डू गोपाल की जरूरत नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे लड्डू गोपाल हैं। देवी है हमारे घर में, जो बेटी है वो देवी है। जो हमारे बूढ़े जो बुजुर्ग हमारे घर में जो हमारे सासू ससुरा है या माता पिता है, वो हमारे बड़े हैं, जो वो ही हम खेड़ा खेत खाप वाले लोग हैं। हमें अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, अपने जमीन से, अपने अपने तक सीमित रहने में फायदा है। इन मंदिरों को अपनी दान की कमाई ना एक दीजिए। चीज हो रहा है, चलो आपने बोल दिया मंदिरों के जाने की जरूरत नहीं है। अभी बिहार के कन्हैया लाल थे, मतलब जैसे किसी पार्टी में थे वो? पार्टी में नहीं थे वो, जैसे ना छात्र नेता, हाँ, छात्र नेता थे कृष्ण, मतलब कन्हैया कुमार। जी जी पहले वो हर सरकार के खिलाफ बोलते थे, जी जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे खुल के बोल रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस, जी उसके बाद उसने बोलना ही बंद कर दिया। कहीं ऐसा ना आने वाले टाइम में कोई भी पार्टी आपको टिकट दे दे, जी। फिर आप किसी के दबाव में आके बोल ना पाए, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं, ये पता है क्या, मैं इन पार्टियों को बड़े नजदीक से देख चुकी हूँ। पहले मैं इनेलो में थी, फिर जब उनका एक दूसरे से मतलब वो अलग हुए तो मैं जेजेपी में गई। मैं पूरी तरह इस चीज को सर्च कर चुकी हूँ। पार्टी में यदि हम खड़े हैं तो हमें पट्टा डालना पड़ता है, और शेर को यदि पट्टा डाला है तो वो कुत्ता हो जाता है। मुझे कुत्ता होने का कोई शौक नहीं है। मैं शेर हूँ तो मैं शेर ही बना रहना चाहूंगी, और मैं खुद की पार्टी मैंने तैयार कर दी है, भारतीय किसान मजदूर मोर्चा। ये हम किसानों पे, जवानों पे, महिलाओं, जहां हमें ये लगेगा कि देश को कहीं ना कहीं खतरा है किसी भी चीज को, तो हम वहां लड़ेंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे जैसे जो आम लोग हैं, जो इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस देश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं, उन लोगों को हम आने वाले टाइम में हरियाणा के अंदर पार्टी से टिकट देके उनको लड़ाने का भी काम करेंगे। जो ये सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं ना, इन्होंने अपने बाप की पनौती बना के रखा है। जब जी चाहे वो कानून बना देते हैं। इनके हाथ में से जो ये कलम है ना, इस कलम को छीनने के हम हर तरीके के ऊपर काम कर रहे हैं कि घर की बही काका लिखनिया। जब तक वहां संसद और विधानसभा में नहीं जाएंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हम सड़कों पे भी लड़ेंगे, हम संसद और विधानसभा भी लड़ेंगे। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया डॉक्टर साहब। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज इंडिया, और हमारे साथ आज थे डॉक्टर सिक्कम। उन्होंने इतना समय दिया रफ्तार न्यूज इंडिया पर, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।